Present teacher. Present teacher. हेलो चैंपियंस, पिछले ईयर आपने ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ रखा है इंटीजर केस में। ओके, इस ईयर हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग रैशनल नंबर के केस में। ओके, तो बेसिकली दोनों इंटीजर और रैशनल नंबर केस में डेफिनेशन जो है वो सेम ही होता है। जो कुछ प्रॉपर्टीज है एक्चुअली हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में जीरो से उस नंबर का कितना डिस्टेंस होता है, बेसिकली उसी क्या करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ओके, या फिर मैं दूसरी तरह से बोलूं तो इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मतलब क्या हो गया, बिना साइन के जो वैल्यू होता है ना, जो सिंबल होता है, बेसिकली वो क्या होता है रैशनल नंबर का वही एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ -3/4, तो यहाँ पे सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बिना साइन के जो कि 3/4 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, आपको ये पता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यूजिंग मॉड। दो खड़े लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक लेफ्ट में और एक राइट में हम लोग लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इसको लोग बोलते हैं मॉड। ओके, नाउ सेकंड क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, विदाउट साइन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपने ऑलरेडी इंटीजर केस में पढ़ रखा है। ओके, जो इंपॉर्टेंट जो कांसेप्ट है वो हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर केस में क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो हम देखते हैं। ओके, तो पहला बोल रहा है क्या कि मॉड ऑफ a प्लस b इज स्मॉलर देन। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या होता है, या तो स्मॉलर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। या तो ये वैल्यू, आपको ये जो वैल्यू है या तो इसके बराबर में होगा या फिर ये वैल्यू जो है वो या तो इससे छोटा होगा, ठीक है ना। ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग बेसिकली इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल टू को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड। ये दोनों साइन को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है या तो इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर में होगा। अंडरस्टूड। अब ये इसको चलिए एक बार इंग्लिश में बोलते हैं इस वर्ड्स में कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि mod of sum of two rational number will always be smaller than equal to sum of individual mod of numbers। understood। समझे आपको, यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स का पहले सम कर रहे हैं हम लोग और उसका मॉड ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर्स को पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं और तब फिर उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। अंडरस्टूड। समझ में आपको। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, पहले दो रैशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हैं फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और तब उसको ऐड कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो जब ऐसा करेंगे हम लोग तो क्या हम लोग रिजल्ट मिलेगा, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, हम या तो ये वैल्यू जो है, ठीक है ना, या तो बराबर में होगा, इसके बराबर में होगा या फिर इससे छोटा होगा। अंडरस्टूड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हमेशा बराबर किसके होगा, इंडिविजुअली जो है नंबर्स उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले और फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। अंडरस्टूड। चलिए ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, दो या फिर मैं तीन बोलूं उसको, ठीक है ना, इस तीन दोनों प्रॉपर्टी का हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a और b का वैल्यू ले रखा है, ठीक है। आपको करना क्या है, तो बेसिकली लेफ्ट जो वैल्यू है वो मॉड a प्लस मॉड b आप पहले निकाल लेना है। अंडरस्टूड। तो पहले मॉड a प्लस मॉड क्या होगा, पहले a प्लस b करेंगे हम लोग। तो मॉड के अंदर ही हम लोग a प्लस b कर देते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो आपका आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 5। ओके, जो कि किसके बराबर में है, ये 5/4 के बराबर में है। अंडरस्टूड। अब करते क्या हम लोग सेकंड केस में क्या करेंगे, हम लोग सेकंड केस में हम लोग लिखेंगे हम लोग मॉड a प्लस मॉड b निकालते हैं। अब ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, मॉड a मतलब क्या गया, मॉड 1/2 प्लस मॉड
3/4 ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 3/4 ये क्या आ जाएगा आपको 5/4। तो देख सकते हैं आप कि ये वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब हम लोग का जो ये जो दिया हुआ इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b आ रहा है। अंडरस्टूड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, मैंने एक देखिए यहाँ पे क्या था कि दोनों नंबर जो मैंने लिया है रैशनल नंबर, बेसिकली क्या था, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर था, राइट। यहाँ पे क्या मैं एक नेगेटिव ले रहा हूँ एक पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर से हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे फिर राइट वाले का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले राइट कर लेते हैं हम लोग। तो मॉड ऑफ a प्लस b कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -1/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, -2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 1/4 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मॉड a प्लस मॉड b फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉड a कितना हो जाएगा, देखिए मॉड a मतलब मॉड ऑफ -1/2 प्लस मॉड b मतलब 3/4, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉड जो है माइनस n को प्लस कर देगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 4 और 2 प्लस 3 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक के किसमें ये है किसमें ये है, इसका मतलब क्या है, मैं क्या रिजल्ट मिला कि मॉड ऑफ a प्लस b ये स्मॉलर देन है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के। अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों लिखा था, कब लिखा था कि या तो वो इक्वल टू के बराबर होगा या फिर स्मॉलर देन होगा, ओके ना। आप समझने वाली बात है कि कब ये होगा कब ये होगा। तो आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आना चाहिए कि जब दोनों रैशनल नंबर पॉजिटिव हो तो इक्वल टू होगा। अंडरस्टूड ना। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ए को नेगेटिव लिया है, अगर मान लीजिए मैं बी को भी नेगेटिव ले लूं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं बी को नेगेटिव लेता तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता, राइट। ये माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता, राइट। ये क्या होता है, दोनों क्या होता है आपको, दोनों आपको ये माइनस माइनस का -5 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है -5 और यहाँ पे नीचे 4 तो था तो 4 ही दिखता है। और ये क्या आता है, जब मॉड चलता है तो 5/4 आ जाता है, राइट। यस। कहने का मतलब क्या है, इससे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर दोनों प्लस हो या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो क्या आएगा, इक्वल टू साइन, ये बराबर ये हो जाएगा। अंडरस्टूड। इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि अगर a और b जो दो रैशनल नंबर है, दोनों का साइन सेम हो या फिर दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर हो या फिर दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर हो, उस केस में क्या होगा, ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है ना। क्या होगा, दिस मॉड ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये कब होगा, व्हेन a, b आर बोथ पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर, ओके। दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कब होगा, ये तो हमने देखा गया कि आइदर वन ऑफ देम इज नेगेटिव, है कि नहीं, ईदर one of the rational number is negative. Now सपोज कि अब एक चीज और मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे a या b में से कोई एक जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो a और b में से कोई एक जीरो हो जाएगा ना, तभी क्या होगा, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा। समझ में आया आपको। तो कहने का मतलब क्या हो गया, या तो a b दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो, दोनों जीरो हो, ये तीनों चारों केस में क्या होगा, a इक्वल्स टू b हो जाएगा। अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस के लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, हम लोग को चेक करना है क्या कि मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, ठीक है, इसको चेक करना है, ओके। तो मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b क्या होगा, ओके। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 इनटू -6/19, ये वैल्यू क्या होगा, अब ये वैल्यू क्या होगा, ये माइनस में है
मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या होगा माइनस ऑफ, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, -3 5 इंटू -3 की जगह -15 अपॉन 19, ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 19 आ गया। ओके, नाउ सेकंड किस लेते हैं हम लोग क्या, मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, ये लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले दोनों नंबर का मॉड लेंगे और फिर उस मॉड लेंगे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 5/2 इनटू -6 अपॉन 19, ये कितना हो जाएगा, तो ये 5/2 5/2 हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विदाउट साइन हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 315 अपॉन 19, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए समझ, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ये बराबर ये हो गया, मॉड ऑफ a इनटू b विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, अब चलिए समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए मैं अलग केस लेता हूं जहां पे ये नेगेटिव हो जाए ना, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो फिर से वही केस होगा। मान लीजिए दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव क्या होगा, दोनों नेगेटिव मिलकर के क्या होगा पॉजिटिव बना देगा, तो ये मॉड रहे चाहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, राइट। ये दोनों ये अंदर का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा, और जब मैं इसको यही पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा सेम आएगा, है कि नहीं। दोनों पॉजिटिव लेंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे दोनों पॉजिटिव हो तब, दोनों नेगेटिव हो तब, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो, जब जीरो होगा तो क्या करेंगे हम, तो जीरो माने दोनों में से एक जीरो हो जाए दोनों जीरो हो जाए तो क्या होगा, जीरो हो जाए, ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो होगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ये किसी भी केस में क्या है, चाहे रैशनल नंबर हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, चाहे नेगेटिव रैशनल नंबर हो, या फिर रैशनल नंबर 0 हो, ठीक है। सारे केस में क्या होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इनटू b विल बी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b होगा, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ओके, थैंक यू।